हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है फायर फाइटिंग सिस्टम। अब फायर फाइटिंग सिस्टम, हर बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम होता है और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो दो कैटेगरी में होता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं टॉपिक फायर डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करके, क्योंकि इसमें जो टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा और जो आपको आपका नॉलेज के लिए और आपको करियर के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे हम लोगों को मालूम है, फायर फाइटिंग सिस्टम के दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हर एक बिल्डिंग में। एक होता है फायर डिटेक्शन सिस्टम, एक होता है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। इसका बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर भी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो सिस्टम है जो अगर आग लगे तो वो आग एक्सटिंग्विश करने के लिए, वो आग बुझाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको बोलता है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। उसमें क्या आता है? उसमें आता है मेरा स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइडेंट सिस्टम, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, गैस सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है ये आता है फायर प्रोटेक्शन के अंदर में। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो प्रोटेक्शन फ्रेंड्स तब होगा जब फायर डिटेक्ट करेगा। अगर आग लगेगा, अगर फायर डिटेक्शन नहीं हुआ तो वो आग बुझाने के लिए जाएगा कौन? तो उसके लिए उसको भी इम्पोर्टेंट है फायर डिटेक्शन सिस्टम में। अच्छा, तो डिटेक्शन सिस्टम में क्या होता है यूज? इसमें यूज होता है आपका एफएसी, मतलब फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, रिपीटर पैनल, डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स में आपका जैसे आपका हो गया स्मोक डिटेक्टर, आपका बीम डिटेक्टर, आपका हीट डिटेक्टर। ये सारा डिटेक्टर आता है डिटेक्टर के अंदर। हुटर फ्लैशर, पहले क्या होता था, हुटर और फ्लैशर वो अलग अलग से यूज होता था, लेकिन अभी जो जितना भी अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अभी हो गया हुटर कम फ्लैशर। मतलब एक ही डिवाइस में जिसमें वो हुटर भी होगा, मतलब आपका साउंड भी आएगा और आपका लाइट भी फ्लैश होगा। ठीक है, तो वो दोनों के लिए आपका हुटर कम फ्लैशर। फिर होगा आपका रेस्पॉन्स इंडिकेटर। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, जो छोटा टॉपिक है उसके पहले मैं खत्म करता हूँ। जैसे रिपीटर पैनल। रिपीटर पैनल कहाँ यूज होता है? मान लीजिए कि आप जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे हो वो बिल्डिंग बहुत ही बड़ा है, काफी सारा फ्लोर है, हाई राइज बिल्डिंग है, या फिर आपका जो सर्विस बिल्डिंग है जहाँ पर आपका फायर पैनल लगा हुआ है वो मेन बिल्डिंग से काफी दूर है। तो इस सीजन में क्या होता है, हम लोगों का हर एक फ्लोर में एक एक करके रिपीटर पैनल होता है और वो जोन वाइज आपका कंसर्न होता है। मतलब मान लीजिए कि आपका सेकेंड फ्लोर में कुछ इंसिडेंट हुआ, वो अलार्म जनरेट हुआ, तो वो आपको सेकेंड फ्लोर का जो रिपीटर पैनल है उसमें भी शो करेगा और आपको जो मेन फायर पैनल है आपको उसमें भी शो करेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड फ्लोर में जो बैठा है बंदा या फिर जो एम्प्लॉय वहाँ पर बैठा है जो भी काम कर रहा है, उस फ्लोर में जो फायर मार्शल होगा उनको मालूम चल जाएगा कि मेरा फ्लोर में कहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और जो फायर पैनल का अंदर जो बैठा है रूम में, तो उनको ये मालूम चलेगा कि कहाँ पर है। तो कम्युनिकेशन लेस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होता है ताकि तुरंत सबको मालूम चले। तो इसका होता है रिपीटर पैनल। फिर आता है हुटर फ्लशर। हुटर का फ्लशर क्या काम करता है? हुटर और फ्लशर, जब फायर अलार्म जनरेट हुआ, मान लीजिए कि कोई डिटेक्टर ने फायर अलार्म डिटेक्ट किया, उसने रेस्पॉन्स कर दिया मेरा फायर पैनल को। फायर पैनल क्या क्या करेगा, तुरंत ही वो एरिया का हुटर और जो मेन जगह का हुटर है वो हुटर सारा एक्टिव कर देगा कि फायर हुआ है। तो सबको वो सूचना जानने के लिए, सबके पास वो खबर पहुंचने के लिए ये सिस्टम होता है कि सब अवेयर है कि बिल्डिंग में कुछ फायर हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है हुटर एंड फ्लशर। रेस्पॉन्स इंडिकेटर का यूज होता है। रेस्पॉन्स इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं आरआई। मान लीजिए कि कोई फ्लोर में जहाँ पर फॉल सीलिंग दिया हुआ है, तो फ्लोर से फॉल सीलिंग का हाइट काफी डाउन होता है, तो जो फॉल सीलिंग का ऊपर भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है। अगर मान लीजिए कि ये आपका मेन फ्लोर है, मतलब मेन आपका सीलिंग है, ठीक है, जो उसको बोलते हैं ट्रू सीलिंग, जो आरसीसी का स्लैब होता है, और ये आपका हो गया टेम्पोररी जो आपका फॉल सीलिंग। तो यहाँ पर आपका स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, तो आग अगर नीचे आग कोई आएगा तो ये सेंस कर लेगा, लेकिन यहाँ पर आग के लिए कौन सेंस करेगा? तो इसका लिए यहाँ पर भी डिटेक्टर लगा हुआ होता है, लेकिन इसका जो अगर आग सेंस करेगा, जैसे क्या होता है, डिटेक्टर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर दो लाइट ब्लिंक करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करता है, मतलब कुछ इशू नहीं है। जब रेड लाइट ब्लिंक करता है मतलब कुछ इशू है। जैसे आपका फायर पैनल में आपका इंडिकेशन चला गया कि उस एरिया का होटर आपका स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हुआ है, तो आप जब आते हो उस एरिया में देखते हो एरिया में 10 तो आपका आपका ये है डिटेक्टर है,
तो उसमें से कौन सा एक्टिव हुआ है वो जानने के लिए कब आप डिटेक्टर का देखोगे तो ये पर आपका रेड ब्लिंक करेगा। तो एक तो आसानी से दिख जाएगा, एक कैसे दिखेगा, इसका लिए क्या करता है, एक डिवाइस यहाँ पर भी इंस्टॉल होता है और ये कनेक्शन होता है यहाँ से। इसका भी काम सेम है, इसका भी ये सिर्फ सेंस नहीं करता है, ये सेंस करेगा उसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी रेड और ग्रीन दो लाइट लगा होता है जो ब्लिंक करता है, ऊपर का जो सिग्नल है वो इसको ट्रांसमिट करता है। तो आप समझ लिए कि ये सेकंड स्क्रीन है, स्क्रीन टाइप का ये काम करता है। तो ये होता है आपका रेस्पॉन्स इंडिकेटर का काम कि ऊपर का जो सेलिंग है वो डिटेक्टर का क्या कंडीशन है वो इंडिकेट करने के लिए ये होता है यूज। तो होगा रेस्पॉन्स इंडिकेटर। अब मैं पहले आता हूँ फायर पैनल के ऊपर, ठीक है, एपीसी। देखिए फ्रेंड्स, फायर पैनल भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका आपका जो एक होता है आपका एड्रेसेबल, जो अभी सबसे ज्यादा चलता है। एक होता है आपका एड्रेसेबल और दूसरा होता है आपका कन्वेंशनल। मैं पहले इसके यूजेस आपका बताता हूँ। कन्वेंशनल जो फायर अलार्म सिस्टम है काफी पुराना है, पहले तो सब जगह लगता था, लेकिन अभी जो एरिया जो बिल्डिंग छोटा है, मतलब कम स्क्वायर फीट का है, या फिर आपका मान लीजिए एक दो फ्लोर है, ठीक है, तो उस एरिया में या फिर आपका फ्लोर में मीटिंग रूम्स वगैरह कम है, आपका ओपन स्पेस है, या फिर कम मतलब कम जगह को एडजस्ट करने के लिए कन्वेंशनल टाइप फायर जो पैनल है वो अभी भी यूज होता है। एडजस्टेबल टाइप का आपका होता है, मान लीजिए आपका हाई राइज बिल्डिंग है, आपके एक फ्लोर में बहुत सारा मीटिंग रूम है, बहुत सारा केबिन बना हुआ है, ठीक है, आपका होटल है, हर एक अलग अलग रूम है, ठीक है, तो उसमें होता है एडजस्टेबल यूज। क्यों होता है, वो आता है इसका डिजाइनिंग के ऊपर। कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो फायर पैनल होता है, ठीक है, और एक होता है एडजस्टेबल एडजस्टेबल ठीक है। कन्वेंशनल में क्या होता है, इसको इसका जो डिजाइन होता है सर्किट वो होता है जोन वाइज, और इसमें होता है लूप वाइज। ये है मेन डिफरेंस, जोन वाइज ये होता है लूप वाइज। तो इसमें क्या आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10-15 जो भी यहाँ पर उतना आपका डिटेक्टर लगा हुआ है एक जोन में पूरा। तो अगर आप होटल में मान लीजिए होटल में कि आपका एक लाइन में 10 जो आपका रूम है, तो हर एक रूम में ऐसा लाइन गया और आप क्या किया, इधर से लाइन को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इधर से निकलता एक पॉजिटिव, एक लिख दिया नेगेटिव, और इसका कनेक्शन का भी डिटेक्टर में होता है पैरेलल। इसमें होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होता है डिटेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्शन होता है। जो लास्ट वाला है यहाँ पर आपका एक होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं EOL, मतलब एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस। ये काफी हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक। क्यों यूज होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट कुछ हुआ तो ये बहुत ही लाइट सर्किट होता है, कम करंट फ्लो करता है। शॉर्ट सर्किट हुआ, हम लोग को मालूम है कि I = V/R एज पर ओम्स लो, तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना मेरा एम्पियर भी इफेक्ट होगा, मतलब एम्पियर भी घटेगा। तो उस लिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो ये होता है कनेक्शन। एड्रेसेबल में क्या होता है, एड्रेसेबल मान लीजिए आपका ऐसे ही 10 या 12 तो आपका डिटेक्टर है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो कनेक्शन आपका सेम ही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में पैरेलल कनेक्शन है। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इधर और एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ पर होता है एड्रेसेबल कार्ड मॉड्यूल। यहाँ पर एड्रेसेबल हर एक लूप के लिए अलग अलग एड्रेसेबल कार्ड मॉड्यूल यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका पॉजिटिव नेगेटिव, आपका पॉजिटिव नेगेटिव, अब दोनों का अंतर आप समझिए। मान लीजिए किसी रीजन से आपका सर्किट में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, आपका सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सर्किट ऐसे ब्रेक होता है तो जो आपका कन्वेंशनल टाइप का है उसमें क्या होगा, आपका सिर्फ यही वाला पोर्शन एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें तो सिंगल सप्लाई जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो एड्रेसेबल है उसमें क्या होगा, उसमें आपका इधर से भी आपका जा रहा है ये दोनों लाइन, और ये बैक फीडिंग कर रहा है ये दोनों, तो आपका सर्किट कभी
ऑफ नहीं होगा, तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा सेव होता है और ये आपको सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक तो हो गया आपका मेन डिफरेंस। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर आपका जो हुटर होता है, जो हुटर और फ्लैशर का इंस्टॉल किया जाता है, उसमें यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको जोन से लेके आप यूज करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपका 2 फ्लोर है, उसमें अगर आपको इंस्टॉल कर दिया, आपका जो हुटर आपको इंस्टॉल होगा, तो वो हुटर आपका जो भी फ्लोर में अलाउ होगा वो पूरा हुटर ऑन कर देगा। लेकिन जो एडजस्टेबल यूनिट है, इसमें आप मॉड्यूलर लगा के आप हर एक सर्किट में आप हुटर फ्लशर इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बेनिफिट क्या है, जिस एरिया में आपको आग लगा, जिस एरिया में आपको इंसिडेंट हुआ, उस एरिया को आप चाहो तो अलग से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उस एरिया में आप सिर्फ वो ऑन कर सकते हो। आपको दूसरों किसी में आपको डिस्टर्ब करने का कोई जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके पास जो बिल्डिंग है वो 5th फ्लोर है, तो आपने ऐसा डिजाइन कर दिया कि अगर ग्राउंड में मेरा कुछ इंसिडेंट हुआ तो टोटली अलार्म ऑन होगा फर्स्ट। क्यों? आग ऊपर की तरफ उठता है। ये मान लीजिए आपका 5th में आपका कुछ इंसिडेंट हुआ, तो आप डिजाइन कर सकते हो कि आपका जो पहला 3 फ्लोर है उसमें अभी अलार्म नहीं जाएगा, पहले मैं वो दोनों फ्लोर खाली कर दूंगा, फिर मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इस डिवाइस में और एक चीज जो है वो है MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। इसमें क्या होता है, MCP इसमें जोन वाइज इंस्टॉल होता है, इसमें आप लूप वाइज भी इंस्टॉल कर सकते हो। MCP क्या होता है, मान लीजिए कई बार कुछ आग लगा, लेकिन उस पर्टिकुलरली एरिया का जो डिटेक्टर सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी बंदा ऊपर है, तो वो ये जो मैनुअल कॉल पॉइंट है इसको एक्टिव कर सकता है बाय मैनुअली। एक्टिव करने से क्या होगा, आपका पूरा जो फायर अलार्म सिस्टम ये एक्टिव हो जाएगा, इसका अलार्म जनरेट हो जाएगा, इसका हुटर स्टार्ट हो जाएगा और इसका इंडिकेशन भी चला जाएगा कहाँ से ये हुआ है। तो दोनों चीज आप समझिए डिफरेंस क्या है। ये जो एडजस्टेबल यूनिट है, ये जो होता है जोन वाइज यूज, तो इसमें जो मैं अभी बोल रहा था कि आपका एक बड़ा एरिया है, उसमें ये पूरा कनेक्शन दिया हुआ है। एरिया में किसी भी कोने से अगर कुछ भी एक्टिव हुआ, कोई भी स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हुआ या डिटेक्टर एक्टिव हुआ, तो पूरा जो जोन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगा कि कहाँ से ये आया है। अगर फ्लोर कम हो, अगर आपके पास 10 हो, आप 10 अगर आपका डिटेक्टर हो और वो विजिबल हो फ्लोर में, तो आप आसानी से ढूंढ लोगे। लेकिन मान लीजिए उस एरिया में 10 रूम है, तो आपको हर एक रूम ढूंढना पड़ेगा कौन कहाँ से आया है। लेकिन एडजस्टेबल में ऐसा नहीं होता है। एडजस्टेबल में हर एक जो मेरा डिटेक्टर है उसमें एड्रेस सेट होता है, और वो ये एड्रेस आपका फायर पैनल में इंडिकेशन दिखाता है कि इसी मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए ये एक डिटेक्टर है, इसका एड्रेस है 10 और ये यूज हो रहा है मीटिंग रूम नंबर 5 के लिए। तो अगर ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर इंडिकेशन आएगा कि एक्टिव डिटेक्टर नंबर 10 मीटिंग रूम 5। तो आप तुरंत उस लोकेशन, पर्टिकुलरली उस लोकेशन में आप पहुंच सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो सेव होगा, क्योंकि फायर के मामले में टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप टाइम से अगर आप बिल्डिंग खाली ना कर पाओगे तो शायद किसी का जान भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडा है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं हुटर में। अभी इसका तो डिजाइन आपने देख लिया कि क्यों होता है, क्यों हम लोग नहीं करते, तो वो देख लिया। अभी अब चलते हैं हुटर में। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको MCP के बारे में बोल दिया, रिस्पॉन्स इंडिकेटर बोल दिया, हुटर फ्लशर बोल दिया, रिपीटर मैंने बोल दिया, फायर पैनल भी मैंने आपको बोल दिया। अच्छा, एक चीज, हर एक जो फायर पैनल होता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो एडजस्टेबल हो, इसका जो पावर सप्लाई होता है ये होता है 24 वोल्ट DC। अब मैक्सिमम ये आपके पास तो अब तो अलग से 24 वोल्ट DC कहाँ से लोगे, तो आपके पास होगा AC सप्लाई, चाहे वो 230 वोल्ट हो या फिर आपका 110 वोल्ट हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर से इस 230 वोल्ट AC को पहले DC में कन्वर्ट होता है, 24 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, और एज ए बैकअप 12 वोल्ट का बैटरी लगा होता है। अब आप पूछ सकते हो कि 12 वोल्ट का बैटरी क्यों लगा हुआ होता है, इसका जरूरत क्या है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन काफी बार पूछता है। तो आपको एक बार समझ लेना पड़ेगा कि जो फायर अलार्म सिस्टम है ये रिलेटेड टू हेल्थ है, हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब अगर ये सिस्टम काम नहीं किया
तो आपका प्रीमिसेस में जितने भी बंदा काम कर रहा है उसका जान जा सकता है। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ फायर हुआ और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट शट डाउन हो गया, तो तब अगर ये शट डाउन हो जाएगा और आपका पास मान लीजिए हाई राइज बिल्डिंग, आपका 20 फ्लोर है, आपका 10 फ्लोर है, आपके पास उतना मैन पावर तभी होगा नहीं कि हर एक फ्लोर में जाके वो सबको बोलना कि फायर हुआ है, आप बिल्डिंग खाली करो। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर बैटरी का यूज होता है कि चाहे जो भी हो मेरा कभी भी फायर पैनल ऑफ नहीं होगा। फायर पैनल का काम सिग्नल जनरेट करना है, सिग्नल जनरेट करेगा, सबको अवेयरनेस देना है। तो फायर पैनल ऑफ अगर हो जाएगा तो इसके लिए किसी का जान जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो टॉपिक है मेरा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फायर फाइटिंग बिल्डिंग में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको सेफ्टी के लिए ज़्यादातर आपको ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको पहले मिटा देता हूँ और मैं अभी बात करने वाला हूँ डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर, ठीक है, ये मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ? पहले तो मैं बात करने वाला हूँ जो एड्रेसेबल होता है डिटेक्टर, वो एड्रेस कैसे होता है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ डिटेक्टर कितना टाइप का होता है। ठीक है, मतलब स्मोक डिटेक्टर कितना टाइप का होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेक्टर कितना टाइप का होता है। फिर मैं आपको बताता हूँ एज पर नेशनल NFPA नेशनल फायर कोड का वो रूल्स के मुझे कितना डिटेक्टर कहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये 4 टॉपिक मैं अभी आपको बताता हूँ, तो साथ में बने रहिए प्लीज। तो डिटेक्टर आपका जो होता है स्मोक डिटेक्टर वो होता है 2 टाइप का। एक होता है आपका आयोनाइज्ड, एक होता है आपका आयोनाइजेशन, और एक होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये दोनों काम क्या करता है? ये दोनों का काम क्या करता है? जो फोटो इलेक्ट्रिक है इसका बेसिक फंडा है, ये मान लीजिए आपका डिटेक्टर है, इसमें एक बीम रहता है जो कहता है लाइट बीम। लाइट बीम ये क्या करता है? ये आपका रे, एक जो लाइट रे को हर वक्त रे को ऐसे फोकस करता है, और नीचे ये पर एक प्लेट रहता है जो होता है लाइट सेंसर, जो होता है लाइट सेंसर। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये ऐसे ऑपरेशन करता है, लाइट इधर जाता है और लाइट सेंसर ऐसा जाता है। जब भी स्मोक अगर जनरेट हुआ तो क्या होता है, स्मोक जैसे ही इस ऑर्बिट में आता है तो लाइट चारों ओर बिखरने लगता है। हम लोग क्या मालूम है, अगर लाइट किसी मिरर पे पड़े तो लाइट एक एंगल का ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ पे पड़े जो सरफेस सही नहीं है, तो सरफेस फ्लैट नहीं है, तो वो हर दिशा में लाइट बिखरने लगता है। तो उसी लॉजिक काम करता है यहाँ पर। तब लाइट जैसे ही इस सेंसर पे पड़ता है ये हुटर तुरंत एक्टिव होता है। हुटर सिग्नल भेजता है मेरा पैनल को, और पैनल मेरा सब हुटर और फ्लैशर को ऑन कर देता है तुरंत। यह होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक का काम। अगर आपको कभी भी पूछ लिया जाए कि स्मोक डिटेक्टर कितने टाइप का होता है तो आप ये बता सकते हो। दूसरा था आपका आयोनाइजेशन। उसमें क्या होता है, उसमें आपका 2 मेटल का प्लेट रहता है, इसमें रहता है नेगेटिव, इसमें रहता है पॉजिटिव। ठीक है, और एक सब कॉन्टैक्ट यूज होता है। ठीक है, उसका नाम शायद Me241 ऐसा कुछ सब कॉन्टैक्ट एक यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो आपका ऑर्बिट है इसमें ये एक रेडियो वेव क्रिएट करता है। उसका लिए क्या होता है, इसका अंदर जितना भी आपका मतलब आपका जो एयर है उसमें आयन चार्ज होता है। तो आयन चार्ज होने से क्या होता है, हम लोग को मालूम है अगर आयन चार्ज होता है तो पॉजिटिव हर वक्त नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव हर वक्त पॉजिटिव की तरफ फॉलो करने लगता है। तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आता है पॉजिटिव की तरफ। इस दौरान इसमें क्लोज लूप बन जाता है, इसमें क्लोज लूप बन जाता है। लेकिन जैसे ही स्मोक इस ऑर्बिट में एंटर करता है तब एक क्लोज लूप टूट जाता है। जैसे ये क्लोज लूप टूटता है तो इसमें तुरंत ए डिटेक्टर एक्टिव होता है और ये सिग्नल भेजता है फायर पैनल को। फायर पैनल एक्टिव करता है मेरा हुटर फ्लशर को। अब दोनों को तो फिर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस फ्रेंड्स यही होता है, जो लाइट सेंसर है ये जो देखिए स्मोक 2 टाइप का होता है, एक होता है विजिबल और कहता है इनविजिबल स्मोक। कुछ स्मोक होता है फायर का जो स्मोक
दिखते नहीं है, इनविजिबल। तो अगर इनविजिबल स्मोक होगा तो ये लाइट कटेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा। इसमें क्या होता है आपका, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कुछ भी हो, ये आपको यहाँ पर इफेक्ट करेगा, तो ये आपका कटेगा। तो यूजेस ज्यादा इसके ऊपर है और डिपेंड करता है जो मैन्युफैक्चरर है वो किस लेवल पे कौन सा इसमें यूज करे। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गया आपका स्मोक डिटेक्टर। ठीक है, मैंने पहले ही ये वाला बोल दिया तो इसको छोड़ दीजिए। अब आता है हम लोग एड्रेसेबल, कि स्मोक डिटेक्टर एड्रेस कैसे होता है, मतलब जो हम लोग फायर प्लान यूज करते हैं कन्वेंशनल और एड्रेसेबल। तो ये जो एड्रेसेबल होता है, ये ऐसे एड्रेसेबल कैसे होता है, तो दोस्तों तीन तरीके से स्मोक डिटेक्टर एड्रेस होता है। स्मोक डिटेक्टर तीन तरह से एड्रेस होता है। एक होता है आपका एड्रेस कार्ड, दूसरा होता है आपका डीआईपी सिस्टम, तीसरा होता है आपका डेसिमल सिस्टम। ठीक है, एड्रेसेबल कार्ड क्या होता है, एक ये भी काफी पुराना मॉडल है। पहले स्मोक डिटेक्टर में क्या होता था, एक एड्रेस का एक कार्ड आता था इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कार्ड आता था जो स्मोक डिटेक्टर के अंदर ये वाला होता था। इसमें क्या होता था, आपका थोड़ा आपका कुछ बटन रहता है और जिसमें नंबरिंग होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होता है। तो मान लीजिए कि आपको स्मोक डिटेक्टर का नंबर देना है आपको 9, आपको इसको 9 देना है, ताकि आप इसको उस क्योंकि आपको हर एक स्मोक डिटेक्टर का अलग अलग नाम देना पड़ेगा, एक नाम तो आप दे नहीं पाओगे। तो और उसी से आपको प्रोग्राम होगा पैनल में। तब क्या करना पड़ेगा, इसमें जो 7 नंबर बटन है और जो 2 नंबर बटन है, मतलब 7 + 2 9, ये दोनों बटन को आपको निकल लेना पड़ेगा। फिर ये कार्ड को आपको अंदर प्लेस करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, इसका 9 हो जाएगा। ये है आपका एड्रेसेबल कार्ड टाइप स्मोक डिटेक्टर। डीआईपी क्या होता है दोस्तों, एक चैनल टाइप का होता है, एक चैनल टाइप का होता है ऐसे। इसका एक साइड में आपको लिखा था ऑन, एक साइड में लिखा था ऑफ। ठीक है, और इसमें नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक नॉब रहता है, एक नॉब रहता है। इस नॉब को अगर आप इस तरीके से, इस तरह होगा ऑफ की तरफ, मतलब ये इसका वैल्यू 0 है। अगर ये नॉब इस तरह होगा मतलब इसका वैल्यू 1 है। सिमिलरली अगर सात का ये पर अगर ये नॉब इस तरह रहा, मतलब आपने ऑन कर दिया, मतलब ये ऐसा मूवेबल होता है, आप मूव कर सकते हो। इसको अगर आप इस तरह कर दोगे तो इसका 7 होगा, इसका 0 होगा। तो मान लीजिए आपको करना है 9 स्मोक डिटेक्टर का नंबर, आप क्या करोगे, तो 7 वाला जो नॉब है उसको आप इस तरह पे इस तरह से रखोगे ऑन की तरफ, और जो 2 है उसको आप इस तरह से रखोगे, तो फिर आपका हो गया 7 + 1 7 + 2 9। तो ये हो गया डीआईपी बेस। अब आता है डेसिबल। डेसिबल में क्या होता है, डेसिबल में होता है, देखिए ये इतना बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा है, ऐसे होता है स्मोक डिटेक्टर। इसका अंदर ऐसे छोटा 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 करके होता है ना, वो आप आपका नाखून से आपको करना पड़ेगा, या फिर कुछ टेस्टर वगैरह, या फिर कुछ नुकीला टाइप का कुछ, उससे ही आपको इसको अप डाउन करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेसिमल टाइप में। डेसिमल टाइप में क्या होता है, अभी सबसे ज्यादा डेसिमल टाइप दिखने मिलता है। मान लीजिए आपका स्मोक डिटेक्टर है, इसका अंदर में 2 घड़ी जैसा आपको ऐसे दिखने मिलेगा, जिसमें आपका 1 से लेके 0 तक 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे लेके आपको नंबरिंग मिलेगा, और जो घड़ी का सुई होता है उस टाइप का आपको मिलेगा। इसमें भी सेम, इसमें क्या होता है, और इसका नीचे लिखा रहा होता है 10 और इसका लिखा रहता है 1, मतलब ये जो वैल्यू आएगा इंटू 1, ये वैल्यू इंटू 10 आएगा। मतलब मान लीजिए आपको एक डिटेक्टर का नंबरिंग करना है 31, आपको क्या करना है, आपको इसको रखना है 3 के ऊपर, मतलब 3 × 10, प्लस इसको आपको रखना है 1 के ऊपर, मतलब 1 × 1, तब का हो गया 31। मान लीजिए आपको फिर मैं बोलता 9 करना है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा 0 के ऊपर, और सॉरी इसको आपको रखना पड़ेगा 0 के ऊपर, और इसको रखना पड़ेगा 9 के ऊपर। तो क्या होगा 0 ×
जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ये, और ये वन, जीरो इंटू टेन, जीरो टेन, और ये वन इंटू वन, तो जीरो प्लस, सॉरी मैं नाइन बोला ना, तो इसको आपको रखना पड़ेगा नाइन के ऊपर, तो वन प्लस नाइन, वन इंटू नाइन, और जीरो इंटू टेन, मतलब जीरो प्लस नाइन आपको हो जाएगा नाइन। तो इस तरह से इसका नंबरिंग जो है वो किया जाता है इस तीन टाइप से। अच्छा, और एक है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मैं भूल गया, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेक्टर में क्या होता है, वो डिटेक्टर नंबरिंग करने के लिए एक अलग से डिवाइस आता है, एक कंप्यूटर टाइप का डिवाइस आता है जिसमें एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड रहता है, तो वो प्रोग्रामिंग होता है। वो डिवाइस के साथ इसको स्मोक डिटेक्टर को कनेक्ट करके फिर प्रोग्रामिंग से वो जितना भी नंबर दे रहा है वो नंबर सेट सेट किया जाता है। तो वो एक होता है, चार तारीख होता है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एड्रेस टाइप हो गया, डेबी टाइप हो गया जो वो नॉब वाला है, एड्रेस होगा जो कार्ड टाइप का है, डेसिमल होगा जो घड़ी वाला है, और होगा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर की तरफ से वो किया जाता है। तो मेरा ये भी हो गया। अब मतलब टाइप ऑफ डिटेक्टर, देखिए डिटेक्टर होता है आपका स्मोक, हीट, और आपका बीम। बीम का बहुत पॉइंट छोटा है तो मैं इसको पहले कवर करता हूँ। बीम डिटेक्टर यूज होता है उस एरिया पे जो उस एरिया का सीलिंग हाइट 10 मीटर से ज़्यादा हो, जैसे कि आपका सिनेमा हॉल, ठीक है, कोई ऑडिटोरियम, तो उसमें सीलिंग हाइट बहुत होता है, तो 10 मीटर से ज़्यादा अगर होगा तो उसमें आपको बीम डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल तक अगर आपको स्मोक पहुंचेगा तो स्मोक पहुंचते पहुंचते आपका सब कुछ जल जाएगा। उसमें होता है बीम डिटेक्टर। बीम डिटेक्टर में क्या होता है, बीम डिटेक्टर दीवार के दोनों साइड में आपका एक पे आपका ट्रांसमीटर और एक होता है आपका रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, एक लाइट मतलब एक रे भेजता है रिसीवर के ऊपर। इस इन बिटवीन में अगर कोई कुछ भी स्मोक, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक का स्मोक डिटेक्टर उस टाइप का, कुछ भी स्मोक आ गया या फिर चाहे कोई पंछी भी आ गया, कुछ भी आ गया, अगर एक ब्रेक होगा तो ये तुरंत आपको एक्टिव कर देगा। तो बीम डिटेक्टर में कहाँ यूज होता है, बीम डिटेक्टर में यूज होता है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम या फिर आपका थिएटर, ठीक है, जो जिसका हाइट 10 मीटर से ज्यादा हो उसमें यूज होता है बीम डिटेक्टर, ठीक है। अब बताओ हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर यूज होता है जहां पर सीलिंग हाइट अप टू 7 मीटर हो। अगर सीलिंग हाइट 7 मीटर से ज्यादा हो तो वहां पर हीट डिटेक्टर कोई काम नहीं करता, क्योंकि उतना हाइट तक अगर आपका जब हीट पहुंचेगा तब सेम केस आपका सब कुछ जल जाएगा, ठीक है। तो हीट डिटेक्टर 7 मीटर के अंदर होता है। वन हीट डिटेक्टर टू अलग से जो हीट डिटेक्टर आएगा, इसका जो डिस्टेंस ये मिनिमम आपको 5 मीटर है। इंस्टॉलेशन एज पर एनएफपीए इंस्टॉलेशन जो गाइड है, हीट डिटेक्टर का दोनों हीट डिटेक्टर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर होगा, ठीक है। तो हीट डिटेक्टर का जो डिस्टेंस है वो होगा 5 मीटर मिनिमम, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है, जब हीट डिटेक्टर इंस्टॉल होगा, मान लीजिए कि सीलिंग पे इंस्टॉल होता है, सीलिंग पे तो सीधा सीलिंग पे ऐसे चिपक के नहीं लगता है। सीलिंग से एक बेस बना हुआ होता है, उसके ऊपर लगता है। तो ये जो हाइट है सीलिंग से मिनिमम 25 mm से मैक्सिमम इसका नीचे वाला पोर्शन 150 mm में लगना पड़ेगा। मतलब एज पर एनएफपीए रूल जो हीटर रहेगा वो सीलिंग से 25 mm से 150 mm में इंस्टॉल होगा, ठीक है, फ्रॉम सीलिंग, फ्रॉम सीलिंग इतना हाइट में इंस्टॉल होगा। अच्छा, तो हम लोग इधर में आ जाते हैं। इसका क्या होगा, इसका रूल्स थोड़ा अलग है। अलग है मतलब अगर 7 मीटर बिल्डिंग हाइट हो अप टू 7 मीटर, अप टू 7 मीटर, तब इसका जो
डिस्टेंस है, इसका जो जब जो स्पेस में डिस्टेंस है वो 1 स्मोक टू अलग स्मोक डिटेक्टर, वो आपका आएगा 7.2 मीटर या 7.5 मीटर, लगभग 21 फीट की दूरी पे एक से एक बैठेगा। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर सीलिंग हाइट 7 मीटर से 10 मीटर है तो आपको एक 5 मीटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एज पर एनएफपीए क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है, तो बोलता है कि जो आपका स्मोक डिटेक्टर का इंस्टॉलेशन होगा वो स्मोक डिटेक्टर का वो हर एक 30 फीट में होना चाहिए। 30 फीट मतलब एक से बाद एक का डिस्टेंस लेके और एक 30 फीट, ठीक है, मतलब 9 मीटर समथिंग वो चाहिए। अब दिक्कत क्या आया उसके बाद कैलकुलेशन में, मान लीजिए कि ये आपका एक 60 फीट बाई आपका 30 फीट का है, तो आपको कहाँ लगेगा, पहले तो मैं बोलता हूँ अगर आपका इसका कवरेज 30 फीट है तो ये जो कवरेज है रूल से दीवार से लेके 15 फुट और दोनों का भी 30 फुट, वो भी क्यों मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक इंस्टॉल हुआ 15 फीट का, यहाँ पर यूज हुआ 13 फीट, ये 15 फीट, तो कितना होगा आपका 60 फीट हो गया, ये 15 फीट 15 फीट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो रेडियस आपका ऐसे आता है, सॉरी इसका रेडियस आपका मान लीजिए कि ऐसे आता है, तो एक कॉर्नर का जो होता है गैप, इस गैप को मिटाने के लिए इसको थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। उसके लिए ये 30 फीट ये घट के हो गया 21 फीट, 9.1 मीटर ये घट के कर दिया आपका 7.5 मीटर, ताकि मेरा एक गैप नहीं रहे। तो उस दौरान अभी होता है ये 7.5 फीट में, मतलब 7.5 स्क्वायर जो मीटर है, स्क्वायर मीटर में एक होता है इंस्टॉल। एक स्मोक डिटेक्टर से दूसरा स्मोक डिटेक्टर अगर आपका बिल्डिंग सीलिंग हाइट 7 मीटर का अंदर है तो उसका जो डिस्टेंस आएगा वो दीवार से लेके डिस्टेंस आएगा आपको 7.5 का हाफ जो है वो मतलब 3.5 समथिंग आएगा, और डिटेक्टर टू डिटेक्टर डिस्टेंस आपको आएगा 7.5 मीटर। अगर सीलिंग हाइट आपका 7 मीटर से 10 मीटर तक हो तब वो डिस्टेंस आपका होगा 5 मीटर, दीवार से लेके 2.5 मीटर, और एक से दूसरा का जो डिस्टेंस है वो आपका आएगा 5 मीटर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा चीज है जो इंस्टॉल होगा, जैसे ये मैं बोल दिया था कि 25 mm से 150 mm तक, ठीक है। सिमिलर इसमें जब इंस्टॉल होगा वो आपका होगा 25 mm से लेके 600 mm तक, मतलब आपका अगर आपका ये सेलिंग है, यहाँ पर अगर बेस किया अगर आपका स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है तो ये जो मिनिमम हाइट है आपका, ये हाइट स्मोक डिटेक्टर का स्टार्टिंग हाइट 25 होना चाहिए एज सिमिलर टू हीट डिटेक्टर, लेकिन जो नीचे का है ये आपको 600 तक अलाउ करता है, ठीक है। रूल नंबर 3 रूल नंबर 4, स्मोक डिटेक्टर अगर यूज होता है तो उसका जो साइड में, मतलब अगर सीलिंग पे आपका स्मोक डिटेक्टर यूज होता है तो हम लोग का एसी का भी वेंट रहता है, तो उसका बोलता हूँ अगर स्मोक डिटेक्टर यूज होता है और उसका एसी वेंट रहता है तो एसी वेंट कम से कम 1 मीटर दूरी में आपको होना चाहिए। एसी वेंट स्मोक डिटेक्टर का 1 मीटर का रेडियस में आना नहीं चाहिए, तब क्या होगा अगर उसका स्मोक हुआ तो वो जैसे एयर फ्लो करेगा या फिर एयर सक करेगा, वो स्मोक इसमें ना आके उसमें चला जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए एसी का जो डक्ट है वो आपको 1 मीटर के आसपास में होना नहीं चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 3 इसमें भी सेम है, एसी डक्ट का जो है वो आपको 1 मीटर के अंदर आना नहीं चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 5, जो आपका मान लीजिए कि मेरा सीलिंग फॉल सीलिंग का ऊपर मेरा डिटेक्टर है, उसका नीचे से डक्ट गया है, एसी का डक्ट, पाइप, फायर का पाइप, कुछ भी गया है, तो वो जहां पर आपका इंस्टॉल हुआ है उसका नीचे मतलब बिलो डिटेक्टर आपको मिनिमम 5 mm 100 mm का क्लियरेंस चाहिए, तो वो आपको 500 का नीचे क्लियरेंस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका डिटेक्टर इंस्टॉल हो गया, आपका नीचे डक्ट गया है तो आपका स्मोक नहीं आएगा,
तो मिनिमम आपको 500 mm का क्लियरेंस चाहिए एज पर NFPA, ठीक है, वो आपको चाहिए। दूसरा है, अगर आपका डिटेक्टर कहीं दीवार पे लगता है, मान लीजिए किसी डोर का ऊपर लगता है, तो दीवार, हाँ दीवार पे लगता है, तो अगर वो डोर का सामने आ गया तो हमेशा वो डोर से ऊपर ही रहेगा, और वो ऊपर से मतलब ऊपर का सीलिंग जो हाइट है उससे 150 से लेके आपका 300 का अंदर में वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको दीवार पे लगता है तो 150 से लेके 300 के अंदर, ऊपर से मतलब ये दीवार का अगर खत्म है 150 से 300 के अंदर वो होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, ये जो रूल है, ये 25 mm 150 mm, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि अगर कभी भी स्मोक जनरेट होता है, तो अगर ये मेरा सीलिंग है तो स्मोक कभी भी सीधा सीलिंग पे चिपकता नहीं है, उसका थोड़ा नीचे वो उसका वो जितना भी स्मोक है वो जनरेट होता है, मतलब वो गैदरिंग होता है वो स्मोक। तो मेरा अगर ऊपर हो जाएगा तो वो सेंस नहीं करेगा, वो डिवाइस सेंसिंग डिवाइस को सेंस करने के लिए वो थोड़ा नीचे होता है, ठीक है, उसका भी पार्टीशन है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं जितना भी ये रूल्स है 7 मीटर वाला, 10 मीटर, 25 6 mm, ये जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। अपना मेल ID लिखिए और मुझसे पूछिए कि PPT आप चाहिए आपको, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक अलग होगा, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मस्ट आप ऑन कर दीजिए, जो आपका अपडेट वीडियो आएगा वो लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।